आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मैं आज का जो टॉपिक मैंने ले रखा है वो सेंचुरी सर्विस के ऊपर है। और मैं इसको 2 या 3 भागों में मैं लेना मांग रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपको ये मैं थोड़ा-सा डिटेल में थोड़ा-सा लूँ, और इसलिए मैं इसको 2 या 3 भागों में लूँगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। और सेंचुरी जो है हैकल, जो कि परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि मेरे लिए एक तंबू में एक निवास स्थान बना। निर्गमन उसका 25 उसके 8वें अध्याय में दिया गया है। आइए हम प्रार्थना करें जिससे पहले हम इसमें जाएं। प्यारे खुदाम, अपने आप को हम तेरे हुजूरी में डालते हैं, तो हमारे पवित्र आत्मा से हमें छू, ताकि जो कुछ भी मैं बोलूं तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूं। जो इसको सुने उसको आशीषित होए, और उसको भी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि ये प्रोग्राम जो है दूसरे लोगों में जाने वाला बने। हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे कि मैंने बताया कि निर्गमन 25:8 में लिखा हुआ है कि उनको और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर हमारे बीच में निवास करना मांगता है, इसलिए उसने मूसा को बोला कि मेरे लिए एक तंबू में एक निवास स्थान बनाया जाए। अब यहाँ अगर हम देखें कि इसका सेंचुरी का मतलब क्या है। सेंचुरी का मतलब है जहाँ पे परमेश्वर निवास करता है, ऐसी जगह जहाँ पे कि परमेश्वर रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो हैं उसके साथ रहें, और वो हमारे साथ रहे। इसलिए जो है परमेश्वर का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कि आम आदमी आसानी से नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर के नाम लेके हम वहाँ पे उसकी आराधना कर सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि क्यों बनानी पड़ी ये सेंचुरी। अगर ये बनाने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे जो है परमेश्वर ने जो उसको बनवाया, और मूसा को उसने जो है पूरी हिदायत दी। अगर सेंचुरी या हैकल को अगर देखा जाए, तो इसका जो है यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, सेविकाई, सेविकाई से इसका मतलब है कि कैसे यीशु मसीह ने सेविकाई की है। अगर देखा जाए तो जब ये हैकल बनाई गई या तंबू में जो निवास स्थान बनाया गया, वहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशनरी सैक्रिफाइस होती थी। जैसे कि देखा जाए, लोगों ने जब गुनाह किया तो उन्हें एक मेमना लाना पड़ता था। वो मेमना लाने की वजह से उन्हें जो है 1 साल का मेमना लाना पड़ता था। उसको वो बचपन से पालते थे, और फिर वो जब उन्हें उसको सैक्रिफाइस करने के लिए हैकल में लाना पड़ता था, तो फिर जो है उनका मन अंदर से दुखी हो जाता था। वो कहते थे कि अगली बार हम ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। जब भी लोगों ने पाप किया, तो वो जो मेमना है वो ज़ाहिर करता है यीशु मसीह को, और इसलिए जो है सब्स्टिट्यूशनरी सैक्रिफाइस जो है लोगों को करनी पड़ी, जब तक कि यीशु मसीह इस ज़मीन पे आके क्रूस पर चढ़ाए गए, और उन्होंने अपना खून हमारे लिए बहाया, अपनी कुर्बानी हमारे लिए दी, ताकि हमें पापों से हमारे छुटकारा मिल सके। इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशनरी सैक्रिफाइस कहा गया है, जो कि याजक जो है एक पापी से करवाता था कुर्बानी, और फिर उसका लहू जो है मंदिर के पर्दे पे जाके वो उसको छिड़कना पड़ता था वो लहू को, जिससे पता लगता था कि उस आदमी के जो पाप हैं वो क्षमा हो गए हैं। दूसरी जो है प्रीस्टली मीडिएशन, जो कि यीशु मसीह जब इस ज़मीन पे आए तो उन्होंने लोगों की सेवा की, सेविकाई में लगे। महायाजक का भी काम था लोगों के बीच में जाके सेविकाई करना। फिर जो है तीसरा जो फेस है जो हम देखेंगे, फाइनल जजमेंट, अंतिम निर्णय, अंतिम न्याय, जो कि अभी आसमान में चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 या 3 हिस्सों में मैं इस टॉपिक को लूँगी, और हर हिस्से में थोड़ा-थोड़ा मैं आपको बताती जाऊँगी, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। और ये जो है, जो सेंचुरी में जो सैक्रिफाइस, जो कुर्बानी होती थी, यीशु मसीह को ज़ाहिर करती है। हमने देखा कि जब अब्राहम को जब बोला गया कि अपने बेटे को लेके जा मोरिया पहाड़ पे, तो वो अपने बेटे को लेके जाता है और वो कहता है कि उसको कुर्बानी कर। और जब ये पहाड़ पे जाता है, और वहाँ पे जाके जब अपने बेटे को उस वेदी पे लिटाता है, और हाथ पर बाँध के, और जैसे ही वो उसका अपना हाथ उठाता है, उसको कुर्बानी करने के लिए परमेश्वर के लिए, इसहाक को, और परमेश्वर का एक आवाज़ आती है उसको कि
इब्राहिम अपना हाथ रोक, और वो जो है उसी समय उसको एक मेमने की रोने की आवाज़ आती है। वो झाड़ी में फँसा होता है, उस परमेश्वर ने कहा उसको ले और इसको ज़िबा कर। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन अब्राहम घबराया नहीं, वो अपने बेटे को ले गया। लेकिन वहाँ मेमना ऑलरेडी तैयार किया हुआ था परमेश्वर ने, वो मेमना ज़ाहिर करता है यीशु मसीह को। जब आदम और हवा ने पाप किया, ऑलरेडी एक योजना बनाई गई थी स्वर्ग में कि कैसे हमारा उद्धार हो, और यीशु मसीह ने ऑलरेडी ये किया था, वायदा किया था कि मैं जाऊंगा और मैं अपनी कुर्बानी दूंगा ताकि जगत का उद्धार हो सके। और यीशु मसीह ज़मीन पर आए और उन्होंने लोगों के बीच में सेवकाई की, चंगा किया लोगों को, उनको सिखाया, चेले बनाए, और उसके बाद क्रूस पे उन्हें चढ़ाया गया, और तीसरे दिन वो जिंदा होके, और फिर हम देखते हैं कि 40 दिन चेलों के साथ रह के उन्हें आसमान पे उठा लिया गया, और वहाँ पे जाके वो आपके और मेरे पापों का जो है परमेश्वर के सामने हमारा न्याय चल रहा है। और यीशु मसीह अपनी सेवकाई में लगे हुए हैं कि मैंने इस आदमी के लिए या इस औरत के लिए मैंने अपनी जान दी है, और वो हमारी योजना जो है उसने जो तैयार की है हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, अभी भी यीशु मसीह अपने काम में लगे हुए हैं ताकि हमें हमारे पापों से उद्धार हो सके। तो यहाँ पे जो है, जो क्रूस पे उन्होंने कुर्बानी दी, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला उन्हें मेरे लिए एक हैकल बनाने दो, एक तंबू में निवास स्थान बनाओ, और वो निवास स्थान जो है मैं उसमें वास करूंगा। जो ढांचा आसमान में था वही ढांचा जो है इस जमीन पे भी बनाया गया। मैं आपको इसकी जो है थोड़ी सी पिक्चरें मैं दिखाती हूँ, आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ देखिए कि ये जो है दो हिस्से, तीन हिस्से थे। पहला मैं आपको दिखाऊं, ये तीन हिस्से हैं। ये एरिया जो आप देख रहे हो ये कोर्टयार्ड है। यहाँ पे ये देखो, ये सैक्रिफाइस जो है वो जला रहे हैं, वो मेमने को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फिर उसको जलाते थे। उसका खून जो है याजक यहाँ पर्दों पे, और अंदर जो ये मोस्ट होली प्लेस है यहाँ भी एक पर्दा है, यहाँ पर्दा है, और ये जो है महापवित्र स्थान है। अब यहाँ देखिए कि ये पर्दा है, आप यहाँ देखिए कि ये जो है ये मेन गेट है, और मेन गेट के सामने आप लगा सकते हैं कि पूरे सेंटर में ये कुर्बानी जो ऑल्टर ऑफ सेक्रीफाइस जो ये एरिया है, यहाँ सेक्रीफाइस जो है उस आदमी को करनी पड़ती थी जिसने अपने पाप किए हैं, और याजक जो है खड़ा होके यहाँ से उसका ब्लड जो है यहाँ पर्दे पे, और यहाँ मोट हो, ये दोनों यहाँ पे एक और पर्दा है पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में, यहाँ भी वो ब्लड को खून को छिड़कता था, और इस तरीके से उसके पापों की उसको वो मिलती थी। ये एक ही दरवाजा है मसीह के पास जाने के लिए, हमारे पास एक ही दरवाजा है, दो दरवाजे नहीं है। हमें मसीह के पास जाना है तो हमें एक ही दरवाजे से अंदर जाना है। यहाँ पे देखें, ये कोर्टयार्ड एरिया है, ये सिर्फ आम आदमी, हर कोई नहीं जा सकता। जिसके पाप की, जिसको माफी मांगनी थी, जो रियलाइज करता था कि मैंने पाप किया, जो कुर्बानी लेके जाता था उसको उस मेमने के ऊपर पहले हाथ रखना पड़ता था, और फिर उसको जो है उसको कुर्बानी देनी पड़ती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से उसको कुर्बानी देनी पड़ती थी, और वो एकदम से उस मेमने को जो कि 1 साल का था उसको कुर्बान करता था, तो उसको बड़ा दुख होता था। वो सोचता था कि अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ये पूरा ये एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा जो है खाल से, बकरे की खाल से, और दूसरी रैम जो है वो करके इन्होंने इस तरीके से ये तंबू जो है बनाया था। और इजरायली लोग जो हैं ये चारों तरफ, ये इजरायली के कौम के लोग थे, जो कि 12 कबीले थे। हर साइड में आप 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, इस तरीके से 12 लोगों का जो कबीला जो था, हर एक, और तंबू इन सब के बीच में था। ये जो एरिया है, तंबू जो है परमेश्वर का निवास स्थान है, ये सबके बीच में था, और ये होली प्लेस है, पवित्र स्थान है। और आप देखते हैं
30 क्यूबिट और 45 फीट और 15 मीटर इसकी जो है बनावट है। और ये मोस्ट होली प्लेस जो कि सिर्फ इसमें महायाजक साल में एक बार ही आता था, उसके बारे में भी मैं अगले उसमें आपको बताऊंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये मोस्ट होली प्लेस है, जो कि हम देखते हैं यहाँ पे ये टेबल लैम्प्स हैं, ये टेबल ऑफ शो ब्रेड है, जहाँ पे कि 12 रोटियां रखी जाती थी। और हर सबत के दिन वो याजक को ये रोटियों को बदलना पड़ता था और फ्रेश रोटियां लानी पड़ती थी। और वो रोटियां जो हैं जो खराब नहीं होती थी, वो याजक को खानी पड़ती थी। फिर यहाँ देखें ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, ये भी बिल्कुल पर्दे के बिल्कुल बीच में है। ये बीच में एक साइड में टेबल ऑफ शो ब्रेड है, एक में लैम्प्स हैं और एक में ऑल्टर ऑफ इंसेंस है। दूसरा हिस्सा अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये है महापवित्र स्थान, जहाँ पे कि वाचा का संदूक रखा हुआ है। और ये जो है इसमें कोई भी नहीं जा सकता था, इसमें खाली महायाजक ही साल में एक बार जाते थे। अगर आप इसका डिटेल अगर पढ़ना मांगते तो निर्गमन 25वां अध्याय में आप देखेंगे गोल्डन कैंडल स्टिक्स, ये सोने की बनी हुई है, पवित्र स्थान में रखी हुई हैं। और फिर ये टेबल ऑफ शो ब्रेड, ये भी सोने से है और ऊपर रोटियां जो है हर हफ्ते बदली जाती थी। और ऑल्टर ऑफ इंसेंस, ये हमेशा जलता रहता था। तो यहाँ पे जो है इसको हमेशा जला के रखते थे। और ये धुआं जो है ये अंदर को, ये इसकी स्मेल जो है अंदर तक जाती थी यहाँ पे। और इस तरीके से परमेश्वर जो है किसी को अलाउ नहीं था कि इस वाले स्थान में, महापवित्र स्थान में कोई जाए, और सिर्फ महायाजक को ही इसमें अलाउ था। यहाँ पे ये मर्सी सीट है, आप देख रहे हैं, दो ये फरिश्ते बना रखे हैं, ये मर्सी सीट है। संदूक को अगर खोलेंगे तो उसमें हारून की छड़ी, जिसमें कि वो फूल आ गया था। और ये दूसरा जो है 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर की है, ये रखी हुई थी। तो इसलिए इसको जो है कोई छू नहीं सकता था, इवन महायाजक भी इसको नहीं छू सकता था। सिर्फ साल में एक बार ही आके उसे यहाँ पे आना पड़ता था। और लोगों के पापों की क्षमा के लिए वो महायाजक, जैसे जिसे हम इंग्लिश में डे ऑफ अटोनमेंट भी कहते हैं, जिसको मैं बाद में लूंगी, वह अगले उसमें मैं इसको बताऊंगी आपको डिटेल। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे ये लोग करते थे। अगर हम देखें, ये मैं आपको और दिखा दूं, ये है फरिश्ते दो लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो है ये मन्ना है, एक बोल में एक मन्ना रखा हुआ है। आपको याद होगा कि जब इजरायली लोगों को आसमान से मन्ना जब दिया गया था खाना खाने के लिए, वो खाने के तौर पे, तो ये जो है मन्ना इस मर्सी सीट में, वाचा के संदूक में, एक बोल में इसको रखा गया था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो क्या है, जीवन की रोटी है। और ये जीवन की रोटी जो है इजरायली लोगों को जो है खाने के लिए दी गई थी। फिर यहाँ पे ये रॉड दी हुई है, जिसमें कि हारून की छड़ी जिसे बोला गया है। और ये 10 आज्ञाएं हैं जो कि परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखी थी। ये तीनों चीजें जो हैं, और ये संदूक का जो कवर है ऊपर, ये फरिश्ते हैं जो कि कुरूब जिन्हें कहते हैं, चेरुबिन्स इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ पे हमेशा परमेश्वर की महिमा जो ग्लोरी थी वो ऑलरेडी यहाँ पे रहती थी, प्रेजेंस रहता था उसका। और इसलिए यहाँ पे जो है ये वाचा का संदूक जो कि महापवित्र स्थान में रखा गया था। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को बोला। और यहाँ पे बताया गया कि रोज सुबह शाम जो है यहाँ पे सेक्रीफाइस होती थी। और सुबह शाम जब सेक्रीफाइस होती थी, तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि कितना काम होता होगा, कि लोगों को कितना सोचना पड़ता होगा कि अगर कोई गलती ना हो जाए हमसे, अगर गलती होगी, अगर ऑफरिंग के लिए अगर जो गरीब से गरीब था तो उसको एक तो मेमना, या जो गरीब है तो 2 कबूतरी के लेकर आ सकता था। और कई तरह की ऑफरिंग थी जो कि उसमें चढ़ाई जाती थी। लेकिन सबसे खास जो ऑफरिंग जो थी
वो थी अ, सबसे खास जो ऑफरिंग जो थी, वो सैक्रिफाइस जो कि लोगों को देनी पड़ती थी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोर्टयार्ड जो है, जो आंगन जिसे हम कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है जमीन। और ये जमीन, ये पृथ्वी जिस पे कि यीशु मसीह आए और उन्होंने अपनी जान दी। अगर हम देखें इसको यूहन्ना उसके 12 की 32 में अगर हम देखें, तो हमें पता लगेगा कि क्या यहाँ पे हमें यूहन्ना की पुस्तक में बताया जा रहा है। यूहन्ना उसका 12 का 32 में, और मैं इसको पढ़ना मांगती हूँ ताकि आप लोग भी बाइबल से बाद में इसको पढ़ सकते हैं। अगर बाइबल आपके पास नहीं है, 12 का 32 में इस तरीके से लिखा है कि ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। यीशु मसीह कैसे मरेगा? वो उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, और क्रूस पे चढ़ा के जो है वो आपके और मेरे गुनाह के लिए उसको जो है कितना सताया जाएगा, उसकी कितनी बेइज्जती होगी, उसके मुंह पे थूका जाएगा, उसको जो है उसके कपड़े बांट लिए जाएंगे, उसके आंख पे पट्टी बांध के उसको घूंसों से मारा जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन है, उसके सर पे कांटों का ताज। ये जो है यीशु मसीह ने किसके लिए सही? आपके और मेरे लिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि रोज की जो सेक्रीफाइस होती थी सुबह शाम, वो था कि वो पापी मनुष्य वो जाहिर करता था कि किस तरीके से उसे अपने पाप से जो है छुटकारा मिल सकता है, और कौन उसे छुटकारा दे सकता है? सिर्फ यीशु मसीह ही है। जब तक हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए थे, तो उन्होंने कहा कि इट इज फिनिश्ड, ये खत्म हुआ। इसका मतलब ये था कि यीशु मसीह की जो सेक्रीफाइस, जो कुर्बानी उन्होंने क्रूस पे दी थी, उसके बाद जो याजक, जब यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड, तो आप देख सकते हैं मंदिर का जो पर्दा था, मोस्ट होली प्लेस का जो पर्दा था, ऊपर से नीचे तक फट जाता है। और उससे पता लगता है कि वो याजक जो कुर्बानी के लिए तैयार था, उस समय शाम की कुर्बानी के लिए जब तैयारी कर रहा था, तो में उसके हाथ से वो छुरा गिर जाता है। तो ये जाहिर करता है कि यीशु मसीह ने जो कुर्बानी क्रूस पे दी, वो इसलिए दी ताकि आपको और मुझे हमारे पापों से छुटकारा मिल सके। तो हम देखते हैं कि कोर्टयार्ड जो जगह है जहाँ पे हम पछतावा करते हैं, पछतावा करके अपनी कुर्बानी लाते हैं, अपने पापों का जो है हम प्रायश्चित करके जो है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वही कोर्टयार्ड है। और फिर जो है उसके बाद जो है यीशु मसीह की सेविकाई में हम लग जाते हैं। तो आइए हम और आप ये देखें कि हमें किस तरीके की ज़िंदगी जीनी है। क्या हम पाप में रहना मांगते हैं या पाप से अलग रहना मांगते हैं? दूसरा भाग मैं अभी 1-2 दिन में, फिर 2 दिन के बाद फिर डालूँगी, और फिर इसको भी मैं कंटिन्यू करूँगी। गॉड ब्लेस यू।